Say no. मांगा एक ह्यूज डेमोग्राफिक है स्टोरी टेलिंग का, जिसमें हर तरह के जॉनरा एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पे आप बेसिकली कह सकते हो मांगा इज सुपीरियर टू द एनिमे। मांगा बेसिकली कॉमिक्स है जो कि ओरिजिनेटेड है जापान से। मांगा को बेसिकली आप 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो: कोदोमो, शोनेन, शोजो, सेनिन और जोसेई। कोदोमो बेसिकली चिल्ड्रन के लिए एम्ड होती है, शोनेन यंग बॉयज के लिए होती है, शोजो यंग गर्ल्स के लिए होती है, सेनिन और जोसेई एडल्ट्स के लिए होती है। जनरली ऑल टाइप्स ऑफ मांगा इन 5 कैटेगरीज में आते हैं और इन 5 कैटेगरी की सब कैटेगरीज को हम जॉनरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, डिटेक्टिव, ड्रामा, हिस्टोरिकल, हॉरर, रोमांस, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, इरोटिका एंड स्पोर्ट्स। ये सब वन ऑफ द फ्यू जॉनरास है स्टोरी टेलिंग की, जिसमें से आप अपने टाइप की स्टोरी चूज कर सकते हो। मांगा बेसिकली पब्लिश होती है ह्यूज मैगजीन्स में, जो कि कलेक्शन होता है मल्टीपल स्टोरीज का, जो कंटिन्यू होता है वीकली बेसिस पर। 2021 से वर्ल्ड के टॉप 4 पब्लिशर मांगा पब्लिशर है: सुएशा, कोंदानशा, कादोकावा और शुकुगान। और ये बिग पब्लिशर्स मैगजीन्स रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक वीकली शोनन जंप, हाना नो यूमे, वीकली यंग जंप, शोनन संडे एंड मेनी मोर। एक मांगा स्टोरी टिपिकली ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रॉ की जाती है। इसके वेरियस रीजंस है, बट वीकली चैप्टर सीरियलाइजेशन को मीट करने के लिए कलर ऐड करने का टाइम ही नहीं होता। एक मांगा आर्टिस्ट फ्यू असिस्टेंट के साथ वर्क करता है वीकली चैप्टर रिलीज करने के लिए। और इन सारी चीज़ें होने के बाद अगर कोई मांगा सीरीज फेमस होती है तो शायद उसे एनिमे एडेप्टेशन मिलेगी। पर ये हर बार ट्रू नहीं होता, क्योंकि फेमस सीरीज लाइक 20th सेंचुरी बॉय, क्लाइंबर, वेगाबॉन्ड, जो कि वेल प्रेज्ड है मांगा कम्युनिटी में, पर इन्हें कभी एनिमे एडेप्टेशन मिला ही नहीं। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज हर साल ऑन एवरेज 350 एनिमे रिलीज होते हैं, और अगर हम इसे कंपेयर करें मांगा से तो हर साल 8000 मांगा पब्लिश होते हैं, जिसका मतलब 91% मांगा जो कि रिलीज होते हैं उन्हें रीडर्स पढ़ते भी नहीं है। और ये मैटर भी नहीं करता कि आपकी स्टोरी अच्छी है या नहीं, क्योंकि सो मेनी मांगा जिसमें ऑनेस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग की भी गई होगी वो कभी पढ़ी ही नहीं जाएंगी, जो कि बड़ी सैड बात है, बिकॉज इस जॉब को वॉलंटियर्ड लेबर कहा जाता है। मंगाका का जॉब वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब कहा जाता है जापान में, जिसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 60 ईयर्स है और जापान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 80 ईयर्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्ट्रेसफुल जॉब होगा वो। एंड दैट्स वाई अगर आप अपनी मांगा जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो सीरीज लाइक वन पीस, जुजुत्सु काइसेन, एओटी से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम एनिमे केक खाने जैसा है, स्वीट एंड ओनली स्वीट। और मांगा में आपको इतने सारे न्यू फ्लेवर एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, क्योंकि मांगा पढ़ना इज लाइक यूजिंग सॉल्ट, जिसमें आप हर न्यू सीरीज में नया टेस्ट एक्सपीरियंस करोगे। तो एज अ बिगिनर आई थिंक यू शुड ट्राई नॉन मेन स्ट्रीम मांगा, क्योंकि मांगा एक बहुत बड़ा स्टोरी टेलिंग का मीडियम है, जिसमें आपको हर दिन नया अंडररेटेड स्टफ देखने को मिलता है। इफ यू थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग योर ओन मांगा जर्नी, तो ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी, डिस्ट्रॉइंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। इस मांगा में हमें टोटल 50 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मेन कैरेक्टर ऑब्सेस्ड होता है कार्ड गेम से, जो कि फेमस थे 1999 के ओटाकू कल्चर में, जहाँ पे वो होप करता रहता है कि ईयर 1999 में वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई थिंक ये मांगा बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती है जापान के ओटाकू कल्चर को, और हमें दिखाती है एक लाइफ जहाँ पे इंटरनेट, स्मार्टफोन और एनीथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया एवर एग्जिस्टेड। ये एक रोमांस कॉमेडी है जो कि लाइफ को एक डिफरेंट व्यू में पोर्ट्रे करती है। फायर पंच, ये वन ऑफ द अंडररेटेड वर्क्स है तात्सुकी फुजिमोटो का। अगर आपको पता नहीं तात्सुकी फुजिमोटो कौन है, तो ही इज द ऑथर ऑफ चेनसॉ मैन। ये वन ऑफ द बेस्ट मांगाज है जो मैंने पढ़ी है। दिस इज अ वर्ल्ड अबाउट ब्लेसिंग्स, जिसमें ह्यूमंस कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आयरन, फायर और इवन हील देमसेल्फ। और इन्हीं सेम पावर्स में एक वुमेन जिसके पास आइस पावर है, उसने वर्ल्ड को फ्रोज कर दिया है, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है आइस एज से। ये मांगा बड़े ऑनेस्टली रियलिज्म पोर्ट्रे करती है, जहाँ पे हम एग्नी की स्टोरी को फॉलो करते हैं। एग्नी के पास रीजनरेशन और फायर की एबिलिटी होती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया है। सो एग्नी जर्नी पे निकलता है रिवेंज के लिए, टू डिफीट द ब्लेस्ड वंस एंड द लीडर द आइस विच। फायर पंच एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ सर्वाइवल, रिडेम्पशन एंड फाइंडिंग मीनिंग इन ह्यूमैनिटी इन अ वर्ल्ड दैट इज डेवास्टेटेड बाय डिजास्टर्स। फायर पंच एक ट्रूली अंडर अप्रिशिएटेड जेम है। अगर आपको फायर पंच और तात्सुकी फुजिमोटो पे डिफरेंट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। योत्सुबा, अगर मुझे कोई मांगा रिकमेंडेशन पूछता है तो मैं योत्सुबा का नाम लेता हूँ। इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, यू जस्ट रीड इट। जेकी हारू इज वन ऑफ द सेक्स वर्कर्स इन अनदर वर्ल्ड। ये मांगा वन ऑफ दोज मांगास है जहाँ पे आप पूछ सकते हो ये हेंताई क्यों नहीं है। अगर हम इसका नेम इग्नोर करें तो ये मांगा बहुत कुछ ऑफर करती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर डेप्थ। अगर आप हॉर्नी हो तो आप ये मांगा पढ़ सकते हो, पर ये मांगा रियली सैड वे में एक हाई स्कूल गर्ल की लाइफ को पोर्ट्रे करती है, जिसको फोर्सफुली सेक्स वर्कर बनना पड़ा। ये वन ऑफ दोज मांगा है जो आपको डीप थिंकिंग करने को मजबूर करेगी।
कागुराबाची जो कि रिसेंटली फेमस हुई थी, ये मांगा फ्यूचर में कल्चर आइकॉन बनने वाली है। ये एक रिवेंज स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर का फादर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समिथ होता है जिसका मर्डर हो जाता है। अब मेन कैरेक्टर जर्नी पे निकलता है रिवेंज की और उसके फादर की स्वॉर्ड रिट्रीव करने के लिए। ये मांगा शोनन जब कि नेक्स्ट बिग हिट होने वाली है आफ्टर काइजू नंबर 8। साकामोतो डिस, अगर आपको स्पाई एक्स फैमिली पसंद आई थी तो आपको ये मांगा भी पसंद आएगी। ड्रॉप्स ऑफ गॉड जो कि सीनिन मांगा है वाइन के बारे में, ये मांगा पब्लिश हुई थी 2004 में, जहाँ पे शिन जर्नी पे निकलता है टू फाइंड द 12 अपोस्टल वाइन्स। ये मांगा एक सेटिस्फाइंग स्टोरी है जहाँ पे हमें वाइन कल्चर को एक्सप्लोर करने को मिलता है। ये आपको कोई एवरेज मांगा नहीं है जिसे हर कोई पढ़ सकता है, पर आप अगर इसे एंड तक पढ़ोगे तो आपको परफेक्ट सेटिस्फैक्शन फील होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एनीमे फाइल को। और अगर आपको स्प्रिंग 2024 के एनीमे रिकमेंडेशन चाहिए तो ये वीडियो पे क्लिक कीजिए। एंड दिस इज ADHD साइनिंग ऑफ।